हरे कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू द वेडनेसडे क्लास। और आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या भगवान को हमारे इंजॉयमेंट करने से कोई दिक्कत है? इज़ ही अ जेलस गॉड? वो जेलसी करते हैं यदि हम कुछ भी इंजॉय करना चाहे, लाइफ को, नाइट लाइफ इंजॉय करना चाहे। हम अपने पेरेंट्स को भी कह देते हैं टीनेज ईयर्स में, तो ये बहुत देखा जाता है कि हमें एज एन अडल्ट ट्रीट करो ना, हमें नाइट लाइफ में जाने दो, हमें घर से बाहर जाने दो, आप क्यों इतना रोक टोक लगा रहे हो? तो क्या भगवान भी हमारे पेरेंट्स की तरह इतना रोक टोक क्यों लगाते हैं? वो तो सामने भी नहीं दिखते, तो फिर उनको प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं शराब पी रहा हूँ, नॉन वेज खा रहा हूँ, या लड़कीबाजी कर रहा हूँ, या लाइफ को इंजॉय कर रहा हूँ, एक ही ज़िंदगी मिली है, क्यों ना मैं इसको इंजॉय करूं? क्यों ना मैं इंद्र तृप्ति करूं? क्यों वैदिक शास्त्र जो है इन सारी चीज़ों पे लिमिटेशन लगा देते हैं? जानेंगे आज की क्लास में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड तक जुड़े रहिए क्योंकि बहुत लॉजिकली इसका एक्सप्लेनेशन दे रही है भगवद गीता का चैप्टर नंबर 3 का श्लोक नंबर 16। तो शुरू करने से पहले करते हैं मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नामस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्लोक पढ़ते हैं पहले। भगवद गीता चैप्टर नंबर 3 श्लोक नंबर 16। एवं प्रवृत्तिं चक्रम नानुवर्तति हि यः अद्यारु इंद्रियारामो मोघापार्थ च जीवित। इसका अर्थ है, हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चित ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जो वेदों द्वारा निर्धारित किए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं फॉलो करता, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि वेद कैसे हमारी लाइफ को रेगुलेट करते हैं। वेद कहते हैं यू नीड टू इन्जॉय, बट यू नीड टू बी इन्जॉय विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप इन्जॉयमेंट कर सकते हैं, लेकिन उस इन्जॉयमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने लेनी है। अगर आप ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं तो उस ब्रांड को मेंटेन करने के लिए आपको उतना अर्न करना पड़ता है, उसको मेंटेन करना पड़ता है अपने आप को। उसी प्रकार से जीवन में आप कुछ भी इंजॉय करते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी चाहिए। एवरीथिंग कम्स विद द टैग प्राइस, एवरी इंजॉयमेंट ऑल्सो कम विद द टैग प्राइस। तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट वो चीज़ बोली गई है कि हमें कैसे अपने जीवन को निर्धारित करना है, कैसे रेगुलेट करना है। और अगर हम सिर्फ इंजॉय करते हैं और उसका टैग प्राइस नहीं देते तो ये पापमय जीवन होता है। दिस कम्स एज अ सिन। जो भुगतान हमें आज नहीं करना पड़ेगा तो डेफिनेटली कल तो करना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड के ऊपर अगर आप कुछ भी चीज़ खरीद लेते हो तो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा। और अगर आप नहीं करते, अगर आप अपना EMI टाइम पे नहीं देते तो उस पर प्लस इंटरेस्ट होता रहता है। अल्टीमेटली आपको पे करना पड़ता है, अदरवाइज एज अ पेनल्टी इट इज़ अ ऑफेंस, आपको जेल भी हो सकती है। उसी प्रकार से यदि हम रेगुलेटेड लाइफस्टाइल वेदों की नहीं जीते, अगर वेद हमें बता रहे हैं कि येस यू लिव अ रेगुलेटेड लाइफस्टाइल, अगर हम उस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो ठीक है, वेद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। उनको पता है, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें इट्स अ विन विन सिनारियो, जिसमें आप भी इंजॉय करेंगे एंड एब्सोल्युटली आप कोई सिन आकर नहीं करेंगे, कोई क्रेडिट कार्ड पे पेमेंट नहीं होगा, कोई आपको आगे उसका भुगतान नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इफ़ वी गो रेकलेस, हम क्या ये नहीं मानते, दिस इज़ ऑर्थोडॉक्स, दिस इज़ सुपरस्टिशन, हम नहीं मानते। आपके मानने न मानने से ग्रेविटी विल वर्क। आप ग्रेविटी को नहीं मानते और आप छत से कूद जाते हैं 10वीं मंजिल से, तो ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू ब्रेक अवे योर हेड और आप सर अपना यू विल लूज़ योर लाइफ। आपका ब्रेन जो है क्रैक हो जाएगा, आपका हेड क्रैक हो जाएगा।
तो आपके मानने ना मानने से नेचुरल लॉज जो हैं बदलेंगे नहीं। ग्रेविटी आप नहीं मान रहे ग्रेविटी को, ग्रेविटी बदलेगी नहीं, वो चीज़ करेगी ही करेगी। सिमिलरली यदि आप वेद की रेगुलेशंस को नहीं मान रहे, ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू पे अ प्राइस। और वो जो आप क्रेडिट पे इंजॉयमेंट ले रहे हो इस लाइफ टाइम में नहीं तो नेक्स्ट लाइफ टाइम में वो आएगा। तो वेद इतना स्ट्रिक्टली क्यों कहते हैं कि यू हैव टू कट शॉर्ट योर इन्जॉयमेंट्स, अब एक रेगुलेटेड लाइफस्टाइल जियो? क्योंकि जितना हम इंजॉय करते हैं, जितना हम किसी चीज़ में घुस जाते हैं, उतना हमें सेटिस्फैक्शन आता नहीं है। हमारी सैटिटी तो हो जाती है कि बस मैं, और जैसे अगर मुझे गुलाब जामुन पसंद है तो मैं खाती रहूँगी, 10 के बाद 11वां खाऊँगी तो वो मेरे को जहर की तरह कड़वा लगेगा। हालांकि मेरा मन कर रहा है कि मैं और खाऊं, लेकिन मेरी बॉडी की क्षमता उतनी लिमिटेड है कि मैं और नहीं खा सकती, जिसकी वजह से मैं एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड लाइफ को जीऊँगी कि क्यों नहीं खा पा रही, क्यों मेरे में लिमिटेशन है, और मैं उसमें और घुसती रहूँगी, सेंसेस एन्जॉयमेंट में घुसती रहूँगी। चलो आज मैंने 10 खा लिए, कल मैं दोबारा 10 खा सकती हूँ क्योंकि 10 की तो क्षमता है। और अगर मैं ऐसे करती रहूँगी, अपने आप को रेगुलेट नहीं करूँगी, तो एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, मुझे शुगर हो जाएगा कुछ आने वाले समय में। तो प्राइस तो मुझे पे करना पड़ेगा। इस संसार में क्या है, आपकी सेंसेस इधर उधर भागती हैं, इंजॉय करने के लिए भागती हैं, लेकिन आपकी बॉडी उस वे में बनी नहीं कि आप इतना ज़्यादा इंजॉय कर सको। आपका मन कर रहा होता है मैं और इन्जॉय करूं, मैं नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ देखूं बैक टू बैक, बिंज वॉचिंग जो आजकल कंसेप्ट चल रहा है, मैं बिंज वॉच करूं, लेकिन आपकी आंखें थक जाती हैं, आपकी नींद ख़राब हो जाती है, आपको नींद आ रही है फिर भी आप नहीं दे, आप उसी में अटके हुए हो, क्योंकि मन कह रहा है मुझे और चाहिए, मुझे और मिस्ट्री चाहिए, मुझे और सस्पेंस चाहिए, मुझे और रोमांस चाहिए, मुझे और इरोटिक सीन्स चाहिए, मुझे और पॉर्न चाहिए। लेकिन बॉडी का एक लिमिटेशन आता है, बॉडी थक जाती है स्क्रीन देखते देखते, और अगर हम उसको रेगुलेट नहीं करते तो क्या होता है, आंखें ख़राब हो जाती हैं, चश्मा लग जाता है, विज़न वीक हो जाती है, मसल्स आई की मसल वीक हो जाती हैं। तो वेद कहते हैं कि भैया ये शरीर आपको दिया ही नहीं गया इंजॉयमेंट का। नोकिया के पुराने जो फ़ोन चलते थे जिसमें ABCD एक ही लेटर होता था, 4 बार दबाने पे D आता था, उस फ़ोन पे बुक आप अगर एक प्रिंट करना शुरू करोगे तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, फ़ोन उठा के फेंक दोगे, कहोगे मैं तो 100 वर्ड्स नहीं टाइप कर पा रहा, इसमें इतना एरर आ जाता है, बार बार कीपैड दबाओ। अरे वो फ़ोन दिया ही नहीं गया, इट इज़ गिवन फॉर अ स्मॉल मैसेज, SMS स्मॉल मैसेज को लिखने के लिए वो आपको दिया गया। इट्स नॉट कि आप उसमें पूरा लाइक 1000 पेजेस का एक नॉवल आप प्रिंट टाइप करो, ऐसा नहीं है, उसमें जगह ही नहीं है, आप कैसे करोगे। सो क्या होता है, ये बॉडी उस एन्जॉयमेंट पर्पस के लिए दिया ही नहीं गया, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और फ्रस्ट्रेशन क्या करता है, डिसीज़ कॉज करता है, या हमारी मति को ख़राब कर देता है, हमारे सोचने समझने की पावर को ख़त्म कर देता है, और उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। तो पढ़ते हैं तात्पर्य, और बात पे बात निकलती है तो फिर आगे बात करते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्र तृप्ति का आनंद लो, इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। भगवान ने कहा कि सिर्फ कठोर परिश्रम करके सिर्फ इंद्र तृप्ति के लिए पैसे मत कमाओ, क्योंकि ये बॉडी दी नहीं गई मैंने तुम्हारी एंजॉयमेंट की, इसकी एक लिमिटेशन है। और क्योंकि तुम्हारा मन इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा, इतना ज़्यादा इंटॉक्सिकेट हो जाएगा, मन में इतना ज़्यादा नशा चढ़ जाएगा उस इंद्र तृप्ति का करने का, लेकिन ये बॉडी मैंने दी नहीं, तो फ्रस्ट्रेट होगे और डिसीज स्टेट में जाओगे। आजकल कौन नहीं फ्रस्ट्रेट, आजकल मेरे पास 5 साल का बच्चा भी आ रहा है दवाई लेने, तो वो भी अपना कहता है डॉक्टर आई एम फ्रस्ट्रेटेड। 5 साल का बच्चा जिसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया जाता है इंद्र तृप्ति करना, और ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर, बस ये मोर मोर कर करके हमने अपनी बॉडी का सत्यानाश कर लिया। अतः जो लोग इस संसार से भोग करना चाहते हैं, उन्हें उपयुक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परम आवश्यक है। जो ऐसी विधि विधानों का पालन नहीं करते, अधिक तिरस्कार होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। क्यों, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी, क्योंकि बॉडी तो दी नहीं गई उतनी इंजॉयमेंट के लिए,
पर ये दिल मांगे मोर। तो जो रिक्वायरमेंट है, मन की रिक्वायरमेंट और बॉडी उतना दे नहीं पा रही, वो जो डिस्टेंस और गैप बढ़ता रहेगा, तो दैट इज़ कॉल्ड फ्रस्ट्रेशन। प्रकृति के नियम अनुसार ये मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। तो ये जो बॉडी दी गई है ये इंजॉयमेंट के लिए पहले फर्स्ट लेवल पे दी ही नहीं गई। ये बॉडी जो है आपको इंजॉयमेंट करने के लिए ही नहीं दी गई, ये बॉडी आपको दी गई है आत्म साक्षात्कार करने के लिए। आप स्कूल में जाते हैं, आप 5th स्टैंडर्ड में हैं, आपको बुक्स दी जाएंगी पढ़ने के लिए, 5th स्टैंडर्ड के लेवल की पढ़ाई करने के लिए, पर उस 5th स्टैंडर्ड में आप पढ़ते नहीं हैं, आप सिर्फ मूवीज़ देख रहे हैं, तो क्या होगा? फेल हो गए। अरे 5th स्टैंडर्ड वॉज नॉट टू वॉच मूवीज़। इंग्लिश आपको सिखाई इसलिए नहीं गई कि आप इंग्लिश हॉलीवुड मूवीज़ देख सको, उसको समझ सको। इंग्लिश आपको सिखाई गई कि ताकि आप कल को अपने एजुकेशन लेवल उसको एज अ लैंग्वेज यूज़ कर सको, उसमें लैंग्वेज में कोर्स कर सको, टीचर बन सको, एक अर्निंग लिव कर सको। लेकिन आपने इंग्लिश लैंग्वेज का उपयोग क्या किया? सिर्फ हॉलीवुड मूवीज़ देखने के लिए। तो उससे क्या हो गया? यू बिकम अ कंप्लीट फेलियर। उसके बाद क्या हुआ? आपने अपना जीवन कुछ नहीं बनाया, आपने जीवन का कुछ नहीं किया, आपके पास कोई डिग्री नहीं है, तो आप मान्य नहीं हो। क्यों? क्योंकि अरे इंग्लिश तो सीख ली ना, तो उसका पर्पस आपने अच्छे से यूज़ नहीं किया। बॉडी तो मिल गई, बॉडी इज़ अ व्हीकल टू रेज योर कॉन्शियसनेस। इस मटेरियल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाने के लिए ये बॉडी दी गई है। लेकिन हम क्या है? हम स्टक अप हो गए। हम बॉडी को ही अपनी जो BMW थी बॉडी, हमारी जो BMW वाली गाड़ी है, बॉडी वर्ड्स एंड माइंड की जो बॉडी दी गई है भगवान ने, हम बस उसको चमकाने में ही लगे रहे। लेकिन जब मृत्यु आई, वो बॉडी ने भी साथ छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि आपने अपनी उस लाइफ लाइन का प्रयोग ही नहीं किया ना। आप कौन बनेगा करोड़पति खेलते रहे, पता था आपके पास लाइफ लाइन है, लेकिन आप उसको बचाते रहे और आपने यूज़ ही नहीं किया। और फिर आपने कहा कि मैं 7 करोड़ के क्वेश्चन पे यूज़ करूँगा, 1 करोड़ के क्वेश्चन पे, लेकिन आप 3 लाख से ऊपर ही नहीं जा पाए। तो क्या हुआ उन लाइफ लाइन्स का? कुछ नहीं हुआ। तो हम क्या करते हैं? इस बॉडी को नहीं कर लेंगे ना, बुढ़ापे में करेंगे ना, बुढ़ापे में करेंगे आत्म साक्षात्कार। भगवत गीता बुढ़ापे में पढ़ेंगे। अरे वो लाइफ लाइन थी, पहले पढ़ने को मिली थी, पर बाद में बॉडी नहीं ही रही। आप 3 लाख से ऊपर ही नहीं गए तो 7 करोड़ के बाद की बात है। तो यहाँ आपने बॉडी के भगवत गीता बुढ़ापे में पढ़ेंगे। अरे बुढ़ापा आया ही नहीं, आपने पहले ही अपनी बॉडी का सत्यानाश कर लिया। आँखों से दिखता नहीं, दांतों से खाया नहीं जाता, सर में दर्द रहता है, इधर उधर घुटनों में दर्द रहता है, तो आप क्या आत्म साक्षात्कार करेंगे? बॉडी तो खराब कर ली ना पहले ही। तो लाइफ लाइन को पहले यूज़ करो। प्रकृति के नियम अनुसार ये मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग से किसी भी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। आत्म साक्षात्कार को 3 तरीके के रास्ते बताए गए हैं। या तो कर्म योग से आप ले सकते हैं, या ज्ञान योग जिससे कर सकते हैं, या भक्ति योग से। इनके बारे में डिटेल डिस्कशन आगे होगी। इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये पाप पुण्य से परे होते हैं। किंतु जो लोग इंद्र तृप्ति से जुटे हुए हैं, इन पूर्ववर्ती यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। क्योंकि जो इन 3 पार्ट पे चल गए, आत्म साक्षात्कार के 3 रोड्स जो बताई गई है, कर्म योग का रोड, ज्ञान योग का रोड या भक्ति योग का रोड, कोई इन पे चल पड़ा तो उनको और चीज़ों की करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी उनकी सेंसेस जो है वो बहुत कंट्रोल में चल जाती हैं। तो उनको वैदिक रेगुलेशन, रूल्स और रेगुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे एक इंटेलिजेंट बच्चा है जो 95% स्कोर कर रहा है, तो उसको ट्यूशन की ज़रूरत ही नहीं है, उसको मैडम का सब समझ आ रहा है जो मैम बता रही हैं। इज़ इंटेलिजेंट, वो सेल्फ स्टडी भी कर रहा है, तो उसको अलग से कोचिंग लगाने का एज अ रूल तो नहीं है ना। 10th स्टैंडर्ड में वो अपने आप सब मैनेज कर रहा है, मैम से समझ रहा है, मैम से क्वेश्चन कर रहा है। लेकिन जो नालायक बच्चा है, जो क्लास को ही बंक करता है, मैं खेल लूँ, मैं बास्केटबॉल कोर्ट में चला जाऊँ, मैं हॉकी खेल लूँ, या मैं बंक कर लूँ, बाहर जाके स्नूकर खेल लूँ, या मैं गर्लफ्रेंड के साथ चला जाऊँ, क्या मैं ये सारी क्लासेस पढ़ कर हूँ? ऐसे बच्चे को ट्यूशन की ज़रूरत है ना, क्योंकि उसने स्कूल में पढ़ा नहीं, वो बस इंद्रिय तृप्ति में लगा रहा। तो जो वैदिक रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो सियाने बच्चे हैं वो ऑलरेडी रेगुलेटेड लाइफस्टाइल जी रहे हैं। उनको पता है इतना मेरा टीवी देखने का टाइम है, इतना मेरा खेलने का टाइम है, इतना मेरा रिक्रिएशन का टाइम है, बाकी टाइम इज़ फॉर माई स्टडीज़। तो जो सियाने बच्चे हैं उनको पेरेंट्स भी नहीं बोलते और उनको टीचिंग की, कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं है।
और दूसरा उनको और किसी प्रकार की एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सेल्फ स्टडी करते हैं। लेकिन जो नालायक बच्चे हैं जिनका ध्यान भटकता ही रहता है, मैं खेल लूँ, अरे बाहर क्या हो रहा है, अरे गॉसिप कर लूँ, अरे नेटफ्लिक्स पे न्यू सीरीज़ आई है वो देख लूँ, जिनका ध्यान इन्हीं सारी चीज़ों में है, उनके लिए वेदना ने कहा है कि फ्लो मेक अ टाइम टेबल, इतना ही टाइम खेलने के लिए, इतना ही रूल्स एंड रेगुलेशंस में उनको बांधा जाता है। और अगर फिर भी वो रूल्स एंड रेगुलेशन से नहीं बनते तो क्या होता है, दे बिकम अ फेलियर, वो फेल हो जाते हैं। सियाना बच्चा तो नहीं फेल होगा ना, उसको ऑलरेडी ये रियलाइजेशन है। कर्म के अनेक भेद होते हैं। जो लोग कृष्ण भावामृत नहीं है वे निश्चय ही विषय परायण होते हैं, अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। जो भक्ति योग के पाथ पे नहीं है, उस रोड पे नहीं चल रहे, उनको क्या होगा, उनको पुण्य कर्म करने पड़ेंगे, उनको वेद के हिसाब से चलना पड़ेगा, ये व्रत अनुष्ठान करना पड़ेगा, इस दिन दान करना पड़ेगा, इस दिन गंगा जी में स्नान करना पड़ेगा, इस दिन तीर्थ यात्रा करनी पड़ेगी। तो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस वेदास के उनको फॉलो करने पड़ेंगे। अगेन सियाना और नालायक बच्चे वाला है। सियाने बच्चा वो खुद कर लेता है, नालायक बच्चे को ट्यूशन वाली मैडम कान खींच खींच के बताती है। तो जो वेद हो गए वो हमारी ट्यूशन वाली मैडम हो गई, जो हम अपने आप से सियाने नहीं बनते, जो हमारी क्लास टीचर हमें बताती है, जो हमें भगवान बताते हैं, जो हमें गुरु साधु शास्त्र बताते हैं, यदि हम उनसे सीख के वैसे नहीं चलते तो वेद जो है हमारी ट्यूशन वाली मैडम है, जो हमारे कान खींच खींच के बताती है और हमें डराती है, ये नहीं करेगा तो तेरे पापा को बोल दूंगी, ये नहीं करेगा तो क्लास से बाहर रखूंगी, ये नहीं करेगा तो मुर्गा बना दूंगी, ये नहीं करेगा तो डंडे से पिटाई करूंगी। ठीक है, ट्यूशन वाली मैडम तो कर सकती है, स्कूल में डंडे लगने बंद हो गए, लेकिन माँ बाप जो हैं ट्यूशन वाली मैडम को पूरा अधिकार देते हैं कि मारो इनको डंडे, पढ़ाओ, इनको बंदा बनाओ, ये जानवर हैं, ये डंगर हैं, ये डोंकी हुए पड़े हैं, इनको बंदा बनाओ। तो वेद जो है वो यही काम करते हैं। अगर इस दिन चैरिटी नहीं करी तो तुम क्या होगे, पिग बन जाओगे नेक्स्ट जीवन में। अगर इस दिन ऐसा नहीं किया तो वेद जो है डराते रहते हैं, अरे अरे ऐसे कर दिया तो तुम्हें ये पाप लग गया, अरे अरे ऐसे कर दिया तो तुम्हें ये पाप लग जाएगा, अरे अरे तुमने इस दिन ऐसा कर दिया तो ये दिक्कत हो जाएगी, ऐसा व्रत नहीं रखा तो तुम्हारे घर खराब हो जाएगा, तुम्हारे घर में बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो वेद क्या होता है, हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं, हम पंडितों के पास जाते हैं, पंडित जी वेदों में से पढ़ के कोई उपाय बताओ ना। तो वेद क्या करते हैं, क्योंकि हम रेगुलेट नहीं करते, हम प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, क्योंकि हमारे नंबर अच्छे नहीं आते, हम पेपरों में फ्लंक करते हैं, तो मम्मी क्या करती है, ट्यूशन वाली मैडम के पास चली जाती है, इसको देखो सोल्यूशन बताओ। जब हम किसी प्रॉब्लम में चले जाते हैं अपने अनरेगुलेटेड सेंसेस की वजह से, क्योंकि हम सिर्फ इंजॉय कर रहे होते हैं, तो पाप कर्म लग जाते हैं, पाप कर्म लगते हैं, फ्रस्ट्रेशन होता है, डिसीज़ आता है, या हम नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं, या लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, प्रॉब्लम आ गई तो उसको डील करने का पेशेंस ही नहीं है, क्योंकि हम तो सेंस इन्जॉयमेंट में ही लगे रहे। सेंस इन्जॉयमेंट करोगे तो पेशेंस लूज़ हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, क्योंकि बॉडी उतनी सपोर्ट नहीं करती, पर ये दिल मांगे मोर। और जब प्रॉब्लम आती है और सॉल्व नहीं हो रही तो फिर हम पंडितों के पास जाते हैं, पंडित को कहते हैं प्लीज़ आप सॉल्यूशन बताओ। तो पंडित कहते हैं देखो 15 दिन तक अनुष्ठान करना है, सुबह 4 बजे उठ के नहाना है, ये वाले देवी देवता की पूजा करनी है, ऐसे यज्ञ करना है, ये वाले मंत्र का जाप करना है, इतने टाइम करना है, 1 करोड़ बार इस मंत्र का जाप करना है, ऐसे रहना है, ऐसे वो करना है। अगर हम पहले ही से आने हो, पूरे साल पढ़ाई करेंगे तो एंड में रात भर जाग जाग के पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है ना, उतना तो हमें याद ही रहेगा। लेकिन जब हम करते क्रैश कोर्स, क्रैश की तरह हम लग जाते हैं, तो रात को भी जागना पड़ेगा। तो वेद हमें क्या करते हैं, 15-20 दिन के लिए रेगुलेट कर देते हैं, और वही हमारा उपाय होता है। हम अपनी सेंसेस को कंट्रोल कर लेते हैं 15-20 डेज़ में, थोड़े से पॉजिटिव होते हैं, थोड़े से सात्विक गुण में आते हैं, लाइफ जो होती है पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती है। हम कहते हैं पंडित जी का उपाय बहुत ठीक था, फिर लेकिन हम नालायक हैं, नेक्स्ट क्लास में आ गए, फिर वही हरकतें करनी है। एग्ज़ाम टाइम में तो बोले पक्का अगले साल से पूरा अच्छे से शुरू से पढ़ूंगा, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट क्लास में आते वही हरकतें, सेंस इन्जॉयमेंट करनी है। फिर एंड टाइम में मम्मी जाती हैं, हाई पेइंग ट्यूशन लगा देती है। उसी प्रकार से हम भी सेंस इन्जॉयमेंट करते रहते हैं, डिसीज़ और बुरे उसको पाप कर्म में आ जाते हैं, वो हमारे पाप कर्म बन जाते हैं। क्योंकि जब हम सेंस इन्जॉयमेंट करते हैं तब क्या सही क्या गलत किसने देखा, अगला जीवन, इसी जीवन को करो इन्जॉय, यही हम करते रहते हैं। तो यही चीज़ होती है। और फिर वेद क्या होते, सॉल्यूशन लेने जाते हैं पंडित जी के पास, तो पंडित जी हमें
रेगुलेट कर देते हैं। यही चक्कर होता है, तभी कृष्ण कह रहे हैं जो वेदों के हिसाब से नहीं चलता, जो या तो 3 रोड ले ले, कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग, इनकी 3 रोड नहीं लेता तो वो पाप कर्म में फंस जाता है और फिर वो इसी चक्कर में रहता है। संसार के संपन्न हमारे प्रयासों पर नहीं अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजन पे निर्भर है, जिसे देवता संपादित करते हैं। अतः वेदों में वर्णित देवताओं की लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप में ये कृष्ण भावामृत का ही अभ्यास रहता है, क्योंकि जब कोई इन यज्ञों से दक्षता प्राप्त कर लेता है तो वह अवश्य ही कृष्ण भावामृत हो जाता है। जब हम सॉल्यूशन के लिए जाते हैं तो सॉल्यूशन क्या है कि आप अपना सतोगुण बढ़ाओ, आपको अपनी सेंसेस को कंट्रोल करना है, सेंस एन्जॉयमेंट को कम करना है, तो ऑलरेडी हम सतोगुण में आ जाते हैं। तो ये बेसिकली या तो सीधा सीधा भक्ति करो सियाने बन के, नहीं कर रहे सेंसेस को रेगुलेट करो, नहीं कर रहे तो ये कान इस तरफ से पकड़ने वाली बात हो गई कि डंडे के जोर पे कर रहे हो। कई बच्चे अपने आप पढ़ लेते हैं, कई बच्चों को मैडम स्कूल में डंडा मारती है और ट्यूशन वाली घर में डंडा मारती है। पढ़ते तो वो है, लगता है बच्चे दोनों पढ़ रहे हैं, लेकिन जो वे है पढ़ने का, एक डंडे खा के पढ़ रहा है, एक अपने आप। कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, यही डिफरेंस है। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावामृत नहीं हो पाता तो कोरी आचार संहिता समझना चाहिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति को सीमित ना करे, अपितु उसे पार करके कृष्ण भावामृत को प्राप्त करे। चलो आप भगवान के धाम नहीं जा रहे, वेदों के हिसाब से चल रहे हो, तो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके वो 3 जो रोड्स बताई गई हैं, कर्म योग की, ज्ञान योग की या भक्ति योग की, एक रोड पकड़ो। और अगर नहीं कर रहे, उसके बाद भी नहीं कर रहे, तो देन यू आर अ कंप्लीट फेलियर। तो विद दिस टेक होम मैसेज आज की क्लास यहीं पे अंत होती है। अगली बार देखते हैं कि क्या होता है। हरि बोल एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हरे कृष्णा।